नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 8वीं के आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो में अपन फुल सॉल्यूशन करेंगे, यानी पूरा का पूरा पेपर है वो हल करेंगे। तो आपसे विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि कल मैंने इसका प्रथम पार्ट है वो डाला था, उसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न है उनको हल किया था, और उसमें आप सभी ने बेहद ही अच्छा प्यार दिखाया है। इसके लिए दिल की गहराई से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखिएगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर है मैंने आपको कल ही बताए थे, और मेरे से यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती ज़रूर हुई थी, और उसमें आप सभी के कमेंट भी आए थे, और ये भूलवश हुआ था विद्यार्थियों। बाकी इसका सही आंसर मैं आपको ज़रूर बताता, और मैं सही आंसर ही लेके आया था, लेकिन भूलवश है मैंने यहाँ पे है वो आपका ऑप्शन बी कर दिया था। 9 का वर्ग है यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया था, ऑप्शन बी कर दिया था, जबकि इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। 9 का वर्ग है वो 81 है। बढ़ते हैं, आज का जो अपना अगला प्रश्न है वो 5वां है, क्योंकि 4 प्रश्न है। देखिएगा, ये पूरे के पूरे विस्तार से अपन ने कल हल किए थे। जिस भी विद्यार्थी ने पहला भाग नहीं देखा है वो पहला भाग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये दूसरा भाग आप देखिएगा, तभी जाके ये पूरा पेपर है आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अपना जो दूसरा भाग है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देखिएगा निर्देश क्या लिखा रखा है कि प्रश्न संख्या 5 से लेके 9 तक के हैं ये प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न है आपके 1 अंक का रहने वाला है। यदि इन प्रश्नों में है ना 5 से लेके 9 तक के प्रश्न हैं, इसमें आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है ओनली फॉर आपके 1 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें देखिएगा 5वां प्रश्न है कि 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिएगा। तो 5/4 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, और आप सभी को पता है कि संख्या रेखा इस टाइप से होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अपन को हल कर देना है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 5 में है वो 4 का भाग दे देंगे। तो अपन 5 में 4 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है, और यहाँ पे आता है 4। अब इनको अपन माइनस करेंगे तो अपने सामने आ जाएगा 1। अब है ना अपने सामने जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो अपने सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 1/4। ठीक है ना, ये अपने सामने संख्या आ गई। अब इसको अपन को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, तो ये ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आप करोगे 1, फिर यहाँ पे आप करोगे 2, फिर यहाँ पे आप करोगे 3। आपको लिखना क्या है संख्या रेखा पे, 1/4। तो ये 1 आ गया। फिर इसके बाद में आपको है ना इसके बीच में 4 भाग बना लेने, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 1/4 लिखना है, तो आपका ये रहेगा 1 सही 1/4। तो यहाँ पे आपको ये संख्या लिख देनी है, आपका सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न बिल्कुल इजी सा है। प्रश्न क्या है कि 3x बटा 5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिएगा। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो लसब निकालना है, और लसब निकालते समय आपको पता होगा कि जो नीचे की संख्या है वो कॉमन है। जब नीचे की संख्या कॉमन होती है, एलसीएम निकालते हैं तब, तो सीधा ही आपको एक लाइन खींचनी है, फिर उसके बाद में नीचे 5 लिख देने हैं। फिर उसके बाद में जो ऊपर की संख्या है उनको आप लिख दीजिए दोबारा, जैसे कि यहाँ पे 3x है तो 3x, फिर उसके बाद में प्लस कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप कर दीजिए 2x, फिर उसके बाद में आगे x ही है तो x कर दीजिएगा। जब इसको अपन हल करते हैं विद्यार्थियों, तो देखिएगा 3 + 2 5, 5 प्लस ये एक और x है तो 6। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6x/5। ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बस इतना ही लिखना है आपको, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूं तो आपका लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 ये है कि त्रिभुज ABC में वही कोण x का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है, जो कि देखिएगा आप त्रिभुज क्या है, यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वही कोण का मान है
वो वही कोण देखिएगा यहाँ पे है और यहाँ पे x दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यानी बाहर वाले कोण का आपको मान ज्ञात करना है। आप सभी को पता है कि ये एक सरल रेखा बन रही है, आप देखेंगे यहाँ से तो ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है विद्यार्थियों, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है, सरल रेखा पे जो कोण बनता है उसका मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री तो दे रखा है, तो x का मान अपन को ज्ञात करना है। तो 180 में से x आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 180 में से आप जो अंदर दे रखा है वो 90 माइनस करेंगे तो 20 पीछे क्या बच जाएंगे, 90 बच जाएंगे, जो कि आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसका x का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां देखिएगा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि संख्या 21, 43, 65 और 87 की 9 से विभाज्यता की जांच आपको करनी है। ये है ना संख्या, इसको आपको क्या करना है, 9 से क्या विभाज्य है या फिर नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो आप जांच कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। तो इन सभी संख्याओं को अलग करके आप जोड़ दीजिए। जैसे कि 2 है, लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5, फिर उसके बाद में +8 + 7। इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने सामने संख्या क्या आ जाएगी, इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने सामने जो संख्या आती है वो क्या आती है, 36 आती है। और ये बोल रहे हैं कि 9 से विभाज्य की जांच करनी है, तो 36 में 9 का अपन भाग दे देंगे। फिर उसके बाद में अपन हल करेंगे इसको, तो 9 का भाग है वो 36 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, जो कि अपना आंसर सही है। इसका मतलब है कि ये 9 से विभाज्य संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, अतः ये जो संख्या है जो कि 9 से विभाज्य संख्या है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक लाइन भी लिख देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है वो 9वां है कि निम्नलिखित योग में a और b का मान है वो ज्ञात करना है, यानी a और b ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा a और a, ये a हो गया, फिर यहाँ पे देखिएगा b a। तो यहाँ पे a का मान तो आपका 0 रहेगा और b का मान है वो 2 रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखिएगा, इनको आप हल कर दीजिएगा आराम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपके खंड ब का है और यहाँ पे सबसे पहले निर्देश है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। खंड ब में है वो आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है। तो इसको है ना थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती के कारण आपके नंबर है वो कट जाएंगे। तो देखिएगा, समीकरण 3x = 2x + 18 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसको हल करना है आपको, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, उत्तर की जांच करनी है। तो ये भी बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों, इसमें ज़्यादा अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप लिखिएगा। सबसे पहले है ना ये संख्या है, आप लिख दीजिए जैसे कि 3x = 2x + 18। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे है ना इन संख्याओं को क्या करेंगे, 3x को है वो अलग ले लेंगे और इसके है ना ये 2x हैं, इसको इस साइड में ले लेंगे x वाली संख्या को, और ये इस वाली संख्या को है वो एक साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे है ना 3x में से 2x को है ना माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर आते ही ये प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी। फिर उसके बाद में बराबर 18 लिख देंगे। फिर इसको आप हल करेंगे तो देखिएगा 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, तो सीधा ही आप x लिख देंगे, फिर इसके बाद में 18 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 18 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। वृत्त आलेख को देखना है और आगे के जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। वैसे कल का जो वीडियो था उसमें भी थोड़ा बहुत इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहला प्रश्न क्या है कि एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय है वो कितना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वृत्त आलेख, तो यहाँ पे आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा ए का आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सोना यानी स्लीप 8 घंटे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 घंटे, क्या लिखोगे 8 घंटे।
दूसरा है कि गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो ये है आपका गृह कार्य और ये है खेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे गृह कार्य, ठीक है, और इस साइड में लिख दोगे खेल, ठीक है। तो गृह कार्य का समय कितना है, यहाँ पे आप लिखोगे 4 घंटे, और खेल का समय कितना है वो माइनस कर दीजिए। तो खेल का समय है वो 3 घंटे हैं, बराबर 1 घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा अधिक है। तो आप यहाँ पे उत्तर में क्या लिखोगे, 1 घंटा अधिक है। इसी में देखिएगा तीसरा आपका जो सी है वो आप देखिएगा, सी में क्या है, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो स्कूल और खेल में समय में अनुपात है वो कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिएगा स्कूल, और इस साइड में आप लिख दीजिएगा खेल, ठीक है। और फिर इसमें देखिएगा स्कूल का समय कितना है, 6 का है, और खेल का है वो 3 का है, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में आप अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। अब इनको अपन हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 का जो भाग है वो 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यहाँ पे 2:1 आपका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2:1 आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 12वां, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 729 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है ना आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इस तरह से है ना आपको इनको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 729। अब आपको पता लगाना है कि 729 में भाग सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसका भाग जाता है। तो अपन सभी को पता है कि 729 में लास्ट में 9 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 का जाएगा। तो 7 में 3 का 2 बार जाएगा, पीछे रहा 1 को अपन इस 2 के साथ में ले लेते हैं, 12 बन जाएंगे। 12 में 3 का कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 9 में है वो 3 का 3 बार जाएगा। फिर इससे यहाँ पे 3 का देंगे तो अपने सामने आ जाएगा 81। फिर से अपन किसका देंगे, 3 का देंगे, आ जाएगा 27। फिर से अपन किसका देंगे, 3 का देंगे, आ जाएगा 9। और फिर से अपन 3 का देंगे तो आ जाएगा 3, और 3 में 3 का देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपन इनको क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अपन है ना इनको 2-2 के जोड़े ज्ञात कर लेंगे, 2-2 के जोड़े ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 3 × 3 × 3 करोगे तो यहाँ पे संख्या अपने सामने क्या आ जाएगी, यहाँ पे अपने सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 27। तो ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 27 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो है 1000 का घनमूल है वो ज्ञात करना है। तो 1000 का घनमूल ज्ञात करना है, ये भी इजी प्रश्न है। सबसे पहले जैसे अभी अपन ने किया था वैसे ही आप यहाँ पे भी 1000 लिख दीजिएगा, ठीक है। 1000 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ओके। अब इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 500। अब फिर से इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 250। फिर से किसका भाग जाएगा 250 में, 2 का जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 125। फिर से इसमें आप दे दीजिएगा 125 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 125 में 5 का भाग जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका 25। और 25 में 5 का जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। तो अपने सामने ये संख्या आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। अब देखिएगा, अब वहाँ पे है ना अपन ने 2-2 संख्या के जोड़े लिए थे, लेकिन यहाँ पे है ना 3-3 संख्या के जोड़े लेने हैं साथ में। तो 3-3 संख्या के जोड़े लेंगे तो अपने सामने संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2 × 5 बराबर जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10, ठीक है ना। तो अपने सामने आंसर क्या रहेगा, इसका जो 1000 है इसका घनमूल है वो 10 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः 1000 का घनमूल है वो 10 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है वो 14वां है, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिएगा, संख्या है 102, इसका स्क्वायर मान है वो सर्वसमीका के उपयोग से ज्ञात करना है। इसका स्क्वायर का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन वो सर्वसमीका में उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो चलिए इसकी सर्वसमीका भी अपन लिख देते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये प्रश्न है ना इसका आपको है ना एक सूत्र है वो याद रखना है। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा
विस्तार से लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, और प्लस 2 अलग करके और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या रहेगा? सूत्र ये रहेगा कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र हैं। अब इस सूत्र में इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 100 को ले लेंगे, फिर 100 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद में 2 अपन ने वहाँ पे लिए थे ना, 2 को भी अलग ले लेंगे कोष्टक में और 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 2 अलग ले लेंगे, बार वाला है उसको, फिर उसके बाद में कोष्टक फिर से 100 लेंगे, फिर उसके बाद में कोष्टक बंद और फिर यहाँ पे 2 अलग ले लेंगे। इतना लेने के बाद में फिर इनको अपन हल करेंगे तो अपने सामने जो संख्या आएगी 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000, ठीक है, ये 10,000 आ गया। फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ से देखिएगा आप जो अपने सामने अगली संख्या है ये 100, तो यहाँ पे देखिएगा 100 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 और 200 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने सामने हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 400। फिर इसके बाद में जो अपने सामने आंसर निकल के आएगा विद्यार्थियों वो आ जाएगा 10,404। जब इसको अपन जोड़ेंगे ना तो अपने सामने आंसर क्या आ जाएगा? 10,404, जो कि अपना सही आंसर है। इस प्रश्न को ऐसे हल करना है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15 है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कोई 2 का मान आपको ज्ञात करना है। चलो अपन करते हैं इनका मान ज्ञात। सबसे जो पहला आपके सामने ऑप्शन है वो है ए। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आराम से अपन करेंगे। सबसे पहले ए, तो ए का अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस साइड में अपन ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिएगा ए में जो संख्या है वो है कोष्टक, फिर उसके बाद में 3 डिग्री प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक बंद और 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको है ना अपन है वो अलग कर देंगे, ठीक है ना। 3 की घात 0 है, इसका मतलब 1 ही है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोष्टक, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो माइनस में आ जाएगा और इसको अपन हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में कोष्टक बंद कर देंगे और 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनको और हल करेंगे तो अपने सामने आ जाएगा 4/4 और कोष्टक में बंद कर देंगे इंटू 4 कर देंगे। फिर इसको बराबर अपन करेंगे तो हो जाएगा 5/4 इंटू 4, ठीक है। अब इनको अपन ऐसे हल काट देंगे तो अपने सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 5, ठीक है ना। क्या आएगा? 5 आएगा। उसी प्रकार से दूसरे को आप देखिएगा, दूसरे को करते हैं या फिर तीसरे को करते हैं, आप बोलो किसका करें? बिल्कुल इसमें है ना अपन दूसरे का ही कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे का देखिएगा ये संख्या है, इनको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको है ना छोटा कर लेना है। तो छोटा कैसे करेंगे? जैसे कि 2 है, 2 की घात 4 कर देंगे तो 2 की घात 4 करते हैं तो आपको पता है 8 होता है। फिर उसके बाद में इंटू का चिन्ह लगा देंगे और 5 की घात 3 है तो वो 3 लिख देंगे और बटा में लिख देंगे 2 की घात 4 है, इसका मतलब है कि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे अपन अलग कर देंगे। जैसे इसको अपन करेंगे हल करेंगे तो अपने सामने संख्या बड़ी आ जाएगी, उनको क्या करेंगे अपन अलग कर देंगे और अलग करने के बाद में है ना छोटा छोटा कर देंगे ताकि बाद में कटे आराम से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो 2 इंटू 2 इंटू लिखेंगे। फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। फिर इसमें है ना बटा में जो 8 है इसको भी अपन अलग कर लेते हैं ताकि कटे ठीक से और संख्या अपनी आसान हो जाए। तो 8 को अपन अलग कैसे करेंगे? जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे अपन अलग करेंगे तो ये बिल्कुल ये 3 2 हैं, ये 3 2 यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 अपने पास में बचेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ नहीं तो फिर लिखेंगे कहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को, जो संख्या पीछे बचती है जैसे कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अब इसको है ना अपन हल करेंगे और हल करते हैं
तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 5 करते हैं तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और 10 इंटू यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब इनको अपन हल करेंगे तो अपने सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 250। क्या आ जाएगा 250, जो कि अपना क्या है आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो साथियों इस वीडियो में अपन 15 ही प्रश्न हल करेंगे। अगले वीडियो में 16 से लेके जो आपके 21 तक के प्रश्न है वो अपन हल करेंगे, जो कि अगला पार्ट आएगा, पार्ट संख्या 3। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, तभी जाके ये पेपर पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।